नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिया पे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आज जो है हम लोग का मैथ्स का सेशन होने वाला है, ठीक है। तो कल हम लोग लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 सेशन किए थे, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि क्या हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का सीरीज जो होने वाला है वो मैथ्स का होने वाला है। मैथ्स में हम देखेंगे कि क्या रहने वाला है, और ये जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये 2019 वाई में क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा और प्लस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि वो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग क्या करना है कि वीडियोस को आप लोग पूरा देखना है, ठीक है। बीच में मत स्किप कीजिएगा, नहीं तो फिर वो आपका जो बचा हुआ कुछ दिन है, आज कितना, आज 12 तारीख हो ही गया और 24 तारीख को आपका एग्जाम भी है। तो अब स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है और शेयर कर देना है, ताकि और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्ट कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग का आज का क्वेश्चन हम लोग को मिल चुका है। देखो, ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग को जो फार्मूला हम लोग करवाए थे, हो ना हो हम लोग को जो क्वेश्चन जो रिपीट करेगा सीधा हम लोग फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे, क्योंकि देखो मैथ्स का प्रॉब्लम है तो मैथ्स का क्वेश्चन को तो एकदम डील करना है आसानी में। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है किस तरह से हम लोग बनाएंगे, और कहीं भी किसी तरह का गलती क्या बोल रहा है। देखो, एक व्यापारी बोल रहा है अपने स्टोर से, ध्यान समझना क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। यानी कि ये छूट हमको कितना दे दिया, 10% का छूट। चलो ठीक है। अब बोल रहा है 650 रुपया मूल्य का एक कुकर है, 500 रुपये मूल्य का एक हीटर है और 65 रुपये मूल्य का एक बैग है। तो हम लोग को जो अंकित मूल्य जो टोटल निकाल, ठीक है, जो तीनों सामानों का जो अंकित मूल्य है, क्योंकि दो सब पर 10-10% का दे रहे हैं, यानी कि तीनों सामानों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 650 पहले ऐड कर लो, ठीक है, फिर 500 और फिर हम लोग का कितना है 65। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। और यहाँ 6 6 6 5 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 6 5 11 और एक 12, ठीक है। मतलब है कि हम लोग को कितना आ गया, तो ऐड करने पर 1215 रुपये हम लोग आ गया। अब इस पे कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो ठीक है, 10% का छूट दे रहा है तो हम लोग निकाल देते हैं कि कितना होगा। यानी कि कुछ नहीं करना है, 1215 का आप 10% निकाल दो, 900। ये जीरो से जीरो हम लोग का कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1215 और डिवाइडेड बाई 10, तो इसको करते हैं तो 1 to 1.5 और 0 रुपए लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि 121 रुपये 50 पैसे उसका जो होगा उस पे हम लोग को कुल छूट मिलेगा। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति अगर सामान खरीदता है तो आसानी से हो गया कितना भी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या किए कि कुल अंकित मूल्य को सबको जोड़ दिए और जितना परसेंट का छूट दिया है उतना परसेंट निकाल करके सॉल्व कर दिए, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन उसको अगर बोलता है कि कितना रुपए उसको पे करना पड़ता है, तो आप 1215 में इतना रुपए को घटा देते तो पता चल जाता है कि उसको कितना रुपए आपको पर पे करना होगा। यहाँ पूछा है कि ग्राहक को कुल कितनी छूट मिलेगी, तो 121 रुपया 50 पैसे का छूट मिलेगा। अगर क्वेश्चन रहता कि ग्राहक को कुल कितना पे करना पड़ता, तो आप सीधा सीधा अगर एग्जैक्टली निकालना चाहते हो तो ऐसे करके निकाल देते, 1215 का 10% का छूट दिया यानी कि 90% उसको पे करना होगा गुना। अब इसको इसको काट दो, सॉल्व कर दो। 62 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि आयताकार टीन सीट है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि आयताकार टीन सीट है, टीन सीट ले लिया आयताकार। इसमें बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी, ये 12 सेंटीमीटर लंबी है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी बोल रहा है, और इसे लंबाई में एक प्रकार रोल्ड किया जाता है, ठीक है। और आमने सामने शीरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक बेलन बनाया जाता है। यानी कि इसको यहाँ से क्या किया जाता है, रोल्ड किया जाता है, रोल्ड करके इसी को क्या बना दिया जाता है, एक बेलन के आकार में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा हम लोग को ये निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम 12 सेंटीमीटर हम लोग को दे दिया है और 5 सेंटीमीटर हम लोग को इसका चौड़ाई बताया है, जिसमें से कि दोनों सिरों को मोल्ड करके एक क्या बनाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है हम लोग का बेलन। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आकार बनाया जा रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखो ये जो है यही हम लोग का क्या बनेगा, 2 पाई आर बनेगा, क्योंकि इसी को मोल्ड करके हम लोग को बनाया जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर, जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि होता है। 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया है 12, तो पाई आर बराबर हम लोग कितना निकल के आएगा 6, ये पाई आर बराबर हम लोग का 6 निकल गया।
और आर बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 6/पाई हम लोग को निकल के चला आया कि इसका रेडियस। और ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई जो दिया, हाइट दे दिया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, ये हाइट हम लोग का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को ये इस तरह से मोड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर मोड़ा जा रहा है तो इसका हम लोग का सिरा का मोड़ा जा रहा है, तो ऐसे करके घूम गया है। ठीक है, अब हम लोग को हाइट पता चल गया, आर पता चल गया, तो बेलन का आयतन निकाल दो। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम लोग का होता है आयतन बराबर बेलन का, देखो फटाफट इस क्वेश्चन को करना है। हम लोग तो अभी जो सॉल्व कर रहे हैं ये तो बहुत ही आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर ये लेते हैं, तो पाई का वैल्यू हो गया पाई। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, हम लोग आर का वैल्यू है आपका 6/पाई, और गुने 6/पाई। और एच कितना दिया हुआ है, एच है हम लोग का, एच जो लिया गया है, ठीक है, एच जो है हाइट जो है ये 5 है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हम लोग, अब पाई से पाई कट गया, यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं तो 6×6 = 36, और 36 को 5 से गुना कर दो अब बट्टा पाई, तो कितना हो जाएगा, 36 को 5 से गुना करेंगे तो 6×5 = 30, हाथ में कैरी रहा 3, अभी 5 दिया 15, 3 18, 118/पाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हाइट आपका हो गया, ये हाइट का कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है, मोल्ड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को ये क्वेश्चन को समझते चलना है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते। देखो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता है कि रैंडम क्वेश्चन क्या आने वाला है। बस हाँ, हम लोग को क्या है कि हम लोग ने इतना प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन का, आप लोग को इतना क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो हम लोग को भी पता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स में आप लोग को किसी तरह से रहे, मैथ्स में आपको जो है कि आपका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। हम लोग से भी कभी कभी कैलकुलेशन, तो हम लोग को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नो वन परफेक्ट है, आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट की और ले जाएगा। 7 नंबर, ये 63 नंबर क्वेश्चन देख लो, बोला कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर वाले एक शंकु को तैयार करने में कितने क्षेत्रफल लौह की चादर की आवश्यकता होगी, और पाई बराबर आपको क्या लेना है, 22/7 लेना। ठीक है, तो देखो शंकु का ऊंचाई कितना दे दिया हम लोग को, 24 सेंटीमीटर दे दिया है, आर बराबर कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या चाहिए कि लोहे का संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है, शंकु जो होता है। ठीक है, ये हम लोग का एक शंकु होता है, शंकु में ये एक तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, ये हम लोग आर, ये उसका हाइट लेते हैं, ये हम लोग का रेडियस होता है। तो जो संपूर्ण क्षेत्रफल अगर जो लिखा जाता है शंकु का, क्या संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर जो हम लोग लिखते हैं वो लिखा जाता है हम लोग का पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल अब प्लस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो होता है ये हम लोग का आधार का क्षेत्रफल को भी प्लस करते हैं। एल अगर निकालते हैं तो देखो शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग आपको ट्रिक बनाते हैं कि 7 24 है तो ये एल कितना आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तीसरा में ज्यादा हम लोग को टाइम नहीं लगाना है। अब हम लोग को क्या है कि पाई आर हम लोग का कॉमन है, तो पाई आर को हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा एल प्लस आर। अब पाई आर यानी कि पाई का वैल्यू हो पाई ही रहने दो, और आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 रहने दो, एल की वैल्यू कितनी है 25, और आर की वैल्यू कितना है हम लोग का, आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू कितना है, आर हम लोग लेंगे 7 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पाई, ठीक है, अगर पाई का वैल्यू को तोड़ेंगे तो 22/7 लिखने में बोला है, और 7 अब 25 और 7 कितना होगा, 7 5 12 यानी कि 32, 7 7 कट गया, अब हम लोग इतना आ गया 22 × 32। 22 × 32 को जब गुना करते हैं हम लोग, ठीक है, तो 22 × 32 को जब आप गुना करो, तो गुना करके देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 22 × 32 तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 0 6 4 10, 6 1 7, 704, 704 हम लोग का कितना है, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का सही है। ठीक है, तो फटाफट गुना करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है, तो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम आराम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। आप लोग क्या कर सकते हो कि रेडियस चेंज करके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पी एक कार्य को 9 दिन में करता है, और क्यू व पी से 50% अधिक सक्षम है, क्यू को उस कार्य करने में कितना दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना सक्षम है, 50% अधिक सक्षम है, मतलब जितना है उससे 50% अधिक है कौन, क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू का अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/2 अनुपात 50% अधिक सक्षम है।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि क्यू पी को कार्य करने में कितना दिन लग रहा है 9 को, तो क्यू को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो 9 का 2/3 निकाल देते हैं। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा या 9, यानी कि 6 दिन में उस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। देखो शॉर्टली ट्रिक से निकालना है, मैथ्स को कहीं कहीं जरूरत ही नहीं है। क्या बोला है कि पी को उस क्यू पी से 50% अधिक है, तो अगर ये 1 है तो इसके जाहिर सी बात है कि ये इसका 50% अधिक होगा, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 150% होगा। इसीलिए हम लोग कितना लिए 3/2 लिए हैं, इसका 1 लिए 1:2 का रेशियो में जा रहा है, निकाल सकते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, आगे 64 नंबर क्वेश्चन 65 बोला वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 36 और 45 का विभाजित किए जाने संख्या पर क्रमशः इतना 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 और इतना शेष बचेगा। जब भी अगर ऐसा दिया रहे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, हम लोग को क्या है कि बोल रहा है कि इतना 41 शेष रहे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को क्या है कि क्यों हम लोग संख्या निकालेंगे, ठीक है, 12, 18, 36 से 45 तो जब सॉल्व किया जाएगा, अगर इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, अगर एलसीएम निकालोगे आप, एलसीएम ऑफ 12, 18, 36 और 45, इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना, इसका एलसीएम निकालो, 2 से निकालते हैं, 2 से निकालेंगे तो 6, इसका 9 और इसका 18, इसका कितना हो जाएगा 45 का 45 ही रहे। ठीक है, फटाफट एलसीएम निकाल देते हैं। फिर 2 से निकालो तो इसका कितना आ जाता है, इसका 3 आ जाता है, इसका 9 आ जाता है, इसका भी 9 आ जाता है, इसका भी 45। अब आगे कितना से निकालेंगे, 3 से निकालेंगे तो 1 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 15 तिया 45। फिर हम लोग 3 से लगा दो तो 1 1 1 और 5। अब सबको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 बचे 180 होता है। ठीक है, देखो एलसीएम हम लोग का कितना आ गया 180। जाहिर सी बात है हम लोग का वो जो अधिक अभिष्ट संख्या जो होगा, ठीक है, अभी हम लोग को क्या है, सब में से हम लोग को क्या बोल रहा है कि अंतर कितना होना चाहिए। देखो 12 में से अगर 8 माइनस करे तो कितना आ गया 4, अगर 18 में से 14 माइनस करे तो 4 आ गया। इसके बाद 32 में से भी अगर हम लोग 32 माइनस करें, 32 में से अच्छा 36 में से अगर हम लोग 32 माइनस करें तो अंतर देख रहे हैं कि हम लोग का 4 अंतर आ रहा है। ठीक है, अंतर ज्यादातर हम लोग को देखने को क्या लग रहा है, अंतर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 180 में हम लोग अगर 180 में अगर हम लोग 4 घटा दें तो हम लोग का वो संख्या क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो 180 नहीं मारना, 180 तो इन लोग का है, उसमें से बोल रहा है कि अंतर आपका कितना आ रहा है, तो अंतर को हम लोग को देखना है। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर भी दो भाइयों का योगफल 10 वर्ष के बाद दुगुना हो जाएगा, तो छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम लोग का सब किसी भी तरह का क्वेश्चन है हम लोग का बनेगा। ठीक है, तो देखो दो भाइयों का जो वर्तमान आयु है, इरेज कर रहा हूँ, आप लोग में लिख देना। दो भाइयों का जो वर्तमान आयु है, एक का मान लेते हैं y है और दूसरा का क्या बोल रहा है अंतर 8 वर्ष का होगा, मतलब कि y+8 मान लेते हैं। ठीक है, जब ना घटाएंगे तो हम लोग का 8 निकल के चला। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद बोल रहा है, तो y+10, ठीक है, और प्लस का y+8+10 जो होगा वो दोनों का आयु के योगफल के, ठीक है, दोनों के आयु का योगफल के कितना होगा, दुगुना होगा। कर दिए, तो यहाँ पर देखो y+y कितना हो गया 2y और 10 10 20 और 20 8 28 हो गया। इधर में करेंगे तो y+y 2y और यहाँ से गुना करेंगे तो 4y और 8 दूनी 16। अब सॉल्व करो तो 2y इज इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा 28 माइनस का 16, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। y इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया हम लोग का 6। तो और जो बड़े वाला है उसका कितना आ जाएगा y+6, यानी कि आपका y+8 तो 14। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे 6:14, तो 3 अनुपात कितना आ गया 7, तो 3 अनुपात देखो 7 है ना। तो इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा नहीं, बस क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझते चलना है, उसके बाद तो वहाँ आपका कंसेप्ट ही रिपीट होगा। आगे एक स्कूल के 30 शिक्षक में से 60 वर्ष की आयु वाले शिक्षक की सेवानिवृत्ति हो गई, मतलब कि अब उनका रिटायरमेंट हो गया। उनके स्थान पे 30 वर्ष की आयु के शिक्षक को नियुक्त किया गया, परिणाम स्वरूप शिक्षक की माध्य आयु क्या होगी, यानी कि 6 महीना घट जाएगा, 1 वर्ष घट जाएगा, उतनी ही रहेगी, या फिर 2 वर्ष घट जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग को क्या समझना है कि जो 30 शिक्षकों का जो आयु है, ठीक है, हम लोग क्या बोला टोटल 30 शिक्षक आयु है, तो टोटल शिक्षक आयु का माध्य हम लोग क्या इतना मान लेते हैं, माध्य हम लोग क्या मान लिए वाई मान लिए, 30 शिक्षक का जो माध्य वाई होगा वाई मान लिए, तो वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए एम बाई, हम लोग को नहीं पता एम बाई 30 हम लोग को नहीं पता है कि इक्वल टू ठीक है। तो जो पहले वाला जो था एम प्लस 30 माइनस का 60 अब बाई कितना होगा 30 कि वो क्या है, ये हम लोग का तो एम माइनस का 30 अब बाई 30 हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो परिवर्तित माध्य होगा इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो एम बाई 30 माइनस का 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस मान को अगर हम लोग समीकरण एक में रखते हैं, ये समीकरण एक है, इस मान को अगर हम लोग समीकरण एक में रखते हैं अगर तो हम लोग का आएगा क्या, ठीक है, ये परिवर्तित माध्य है, ये परिवर्तित माध्य बराबर हम लोग को ये निकाला जाए, ठीक है, परिवर्तित माध्य बराबर हम लोग का ये है। तो अगर इसमें हम लोग रखते हैं तो हम लोग कितना आ जाता है y माइनस का 1 आता है, y माइनस का 1 अगर आता है इसका मतलब है कि जो शिक्षकों को माध्य आयु है एक वर्ष घट जाएगा, एक वर्ष घट जाएगा, ये वाला वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, जब भी पुट करते हैं तो हम लोग का देखते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू निकल, ठीक है, इसका मतलब है कि देखो m बाई 30 है, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो कितना हम लोग निकल आएगा y माइनस 1 आएगा ना, यानी कि जो शिक्षक का आयु जितना है उतना हम लोग का क्या हो रहा है एक वर्ष घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकेंड बाद आवाज सुनाई देती है, आवाज की गति की यात्रा करने में गति क्या है, मतलब गति का चाल निकालने बोल रहा है, ठीक है, चाल बराबर हम लोग को क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, दूरी बटे समय निकालते हैं, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 1.34 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, और 4 सेकेंड बाद बोलता है तो 4 सेकेंड निकाल दिए। अब इसको जब हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, इसको जब आप गुना करोगे, इसको जब गुना करते हैं करने पर हम लोग का आ जाता है 335 मीटर पर सेकेंड, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 335 मीटर पर सेकेंड, उनके लिए सोचना नहीं। आगे 69 नंबर क्वेश्चन में 69 नंबर क्वेश्चन देखो हम लोग का क्या दिया हुआ है, मैं रेज कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि एक निश्चित अवधि के लिए 10% की प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तो वर्षों में समय याद कीजिए, यानी कि समय कितना वर्ष लगेगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखो आर बराबर कितना दे दिया है 10% दे दिया, देखो अब हम लोग का डायरेक्ट जो क्वेश्चन था वो हम लोग को काम आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग कितना दे दिया है 1800 दे दिया है, और सी आई जो दिया है वो हम लोग कितना दे दिया है 378 दिया है, और हम लोग को एन निकालने को, हम लोग सी आई बराबर एक फार्मूला पढ़े थे कि जो की है और 1 + r/100 टू द पावर ऑफ n, ठीक है, पावर ऑफ n माइनस का 1, ये हम लोग का सी आई बराबर होता है। तो आप क्या करो, अगर सॉल्व करते हो तो पुट करना, यहाँ पर 378 रखेगा, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, चलो आपके लिए हम करवा ही दे रहे हैं, फिर आपको देखिए सर आपने सारी क्वेश्चन 10/100 और n निकालना है माइनस का 1, चलो आपके लिए कैलकुलेशन कर दिया जाए, 378 है, ठीक है। अब ये गुना में है, ये वाला इधर आ जाएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा 378 बाई 1800, ठीक है, और इधर में हम लोग क्या आ जाएगा, इधर में अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट गया, ये हम लोग का आ जाएगा 11/10 का पावर n का 1। अब इसको जब अगर सॉल्व करेंगे माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 378 प्लस 1000, और ये इधर माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में, जो -1 है ना ये इधर आ जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में, और इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 1378/1000, और पावर कितना आ जाएगा 11/10 टू द पावर n। अब हम लोग को ये देखना है कि अब हम लोग का ये कितने का पावर में जाए, बस का तो हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, नीचे में 1800 हम लोग का है, 1800 है हम लोग, ठीक है, जोड़ हो गया ये हम लोग का 1800 में हमने 1000 जोड़ दिया, ठीक है, 1800 है, एक दिखा दिया जाए, कि हम लोग जब ऐड करेंगे इसमें तो ऐड करने पर जो हम लोग आता है 2178, अब भाई 1800 इधर में आ जाता है हम लोग का 11/10 का पावर n,
जब इसको काटा जाता है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये काटने पर हम लोग का ये आता है 121 और ये आता है कितना बार में, 100 बार में। तो हम लोग एक देखो, अब 121 बटा 100 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर में लिखेंगे 11/10 टू द पावर n। जब बेस सेम रहता है तो पावर को कर देते हैं इक्वल, तो n बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर तो आपको देगा, इतना भी आप नहीं समझो वहां पर हलवा पूरी खाने नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आपका उसी लेवल का रहेगा जिस लेवल का आप लोग जी हो, उसके उसके वैल्यू को समझना है। ठीक है, आगे देखो 70 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग का बहुत ही आसान है, कोई जगह ऐसा है ही नहीं हम लोग का पावर में बस पावर के ऊपर पावर देते गया है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, पावर के ऊपर पावर दिया। पहले क्या लिखेंगे, एक्स का पावर, ठीक है, 2/n इंटू n/2 और पावर स्क्वायर। ठीक है, ये इसे कट गया, ये इसे कट गया, एक्स का कितना बचा, ठीक है, ये भी तो है ना, n/2 आएगा ना नीचे में 2, ये ये तो ध्यान रखो, इसीलिए ऐसा करके लिखा गया है, डायरेक्ट सोचना ही नहीं है आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना 3 टू द पावर ऑफ इतना और इतना, तो n का हम लोग का वैल्यू निकाल, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। इस क्वेश्चन से लेकर के सॉल्व किया गया है। इसको अगर √3 को लिखेंगे तो 3 बराबर कितना लिखाएगा, 5/2 लिखा जाएगा। ठीक है, इंटू 9 का पावर 2 है, यानी कि 3 का पावर है, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं आगे। और इधर में लिख सकते हैं 3n, और इधर में लिख सकते हैं 3 का पावर, एक 1 है और 1/2 है, यानी कि कितना हो जाएगा 3/, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। ये लगभग हम लोग का पूरा जो था क्वेश्चन है, ये आपका 3n नहीं है, 3 का पावर n, ठीक है, ये गलत ध्यान तरह से लिखा गया है। तो इधर में अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर में हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 का पावर कितना आता है, 13/2 आता है। ठीक है, इधर में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर हम लोग आ जाता है n प्लस, ठीक है, हम लोग का n+3/2 आ जाता है। अब पावर को कंपेयर कर तो n+3/2 इज इक्वल टू कितना, 13/, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/2 माइनस का 3/2। n इज इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 2 तो 13 माइनस का 3 कितना आएगा, 10/2, यानी कि थोड़ा सा स्पीड किए हैं सॉल्व, कुछ है नहीं। पावर को देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये जो 13/2 आया है ना, ये 5/2 प्लस 4 को ऐड करके आया, 5 अब प्लस 4 दूनी 8/2, कितना हो गया, 8 5 13/2। तो थोड़ा सा इतना चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन। आगे 72 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, वैल्यू में हम लोग को दिया है कि x4 प्लस 1/x4 का जो वैल्यू दिया है वो 119 दिया है। आप लोग से जो वैल्यू पूछ रहा है, वो वैल्यू आप लोग से पूछ रहा है कि x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू हम लोग का क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सॉल्व भी तो करना है। देखो एक चीज क्या है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग दिया है कि ये हम लोग का दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² का स्क्वायर, ठीक है, और x4 प्लस 1/x4 प्लस का 2, ये हम लोग का इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये हम आया है इसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 119/2 आएगा, 19+2 यानी कि 1/2 आएगा। अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग सिर्फ निकालते हैं तो x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू आएगा, ये सिर्फ हम लोग का 11 आएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। अब इसको और अगर सॉल्व किया जाए, अगर हम लोग निकालते हैं x माइनस 1/x का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये हम लोग क्या निकल के आएगा, x² प्लस का 1/x² माइनस का 2, तो हम लोग से निकालेंगे तो 11 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया, निकल के 1 आ गया। और x माइनस 1/x करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है, 3 निकल के, ये हम लोग का निकल के आ गया प्लस माइनस। अब हम लोग को निकालना है x³ माइनस 1/x होल स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ से हम करके निकाल x माइनस 1 का x का होल क्यूब, इसका जब अगर फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं क्या आता है, x³ माइनस का 1/x³, और फिर यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 x माइनस 1/, ठीक है, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये आएगा माइनस का 3 x माइनस 1/x। अब यहाँ पर पूरा का वैल्यू आप पुट कर, सबका वैल्यू पुट कर, तो सबका वैल्यू पुट करने पर ठीक है, तो वैल्यू आएगा, सबका वैल्यू अगर हम लोग जो पुट करेंगे तो वो वैल्यू हम लोग का आ जाएगा प्लस माइनस 36। ठीक है, ये प्लस माइनस 36 क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, सबका वैल्यू लिखा हुआ है प्लस माइनस का 36।
आगे आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है क्वेश्चन। ये इतना एक्स प्लस इतना इतना प्लस इतना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन आया नहीं है, लोग को दिया है कि हम से भी 999x प्लस 888y इज इक्वल टू 1। सबको क्या करो 111 से इतना से डिवाइड कर दो, यहाँ से निकल के आ जाएगा हम लोग का 9x प्लस का 8y प्लस का 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x प्लस का 9y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। अभी ये सब क्वेश्चंस में हम लोग का क्या निकालना बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चन का ना, थोड़ा सा भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, हाँ नहीं है बनेगा ही, ठीक है। इसमें क्या कर देना है हम लोग को एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल। तो अगर हम लोग सबसे पहले एक को हम लोग सेम करते हैं, ठीक है, एक को सेम करो और दूसरा का वैल्यू निकाल दो। तो अगर एक को सेम करेंगे, मान लो कि हम लोग 8 को अथी हम लोग वाई को अगर सेम कर देते हैं, ठीक है, वाई को सेम कर देते हैं, तो वाई को सेम करने के लिए ऊपर में 9 से गुना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 9 81 एक सौ प्लस का 72 वाई, ठीक है, 72 वाई और इज इक्वल टू कितना होता है 12 9 108। इधर में कितना हो जाएगा, इधर में हो जाएगा 64 एक्स और प्लस 72 वाई, इधर में हो जाएगा 8 बजे 40। अब माइनस साइन किए खत्म हो गया, यहाँ से क्या निकला हम लोग को 17 एक्स बराबर 68, तो एक्स बराबर हम लोग क्या आ गया 4 8, ठीक है। एक्स बराबर 4 आ गया। अब समीकरण जब एक अगला वैल्यू में रखते हैं 4 को, तो हम लोग कितना आता है माइनस का 24/8। अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। अब एक वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर, चार चार का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो घटाएंगे तो 16 माइनस 9 आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो आप लोग का रिपीट फायर क्वेश्चन है, अगर लाइव क्लास रहता तो ठीक है हम लोग आराम से वो करते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग आराम से रुक रुक के क्वेश्चन को करेंगे तो फिर आप लोग भी कुल भी दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व करवाते जा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो। आप बस कंसेप्ट को समझो कि किस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से करना है। दो समान त्रिभुज एबीसी और एमएनक्यू है, ठीक है। दो समान त्रिभुज लिया गया है, एक त्रिभुज लिया गया और बोल रहा है कि ए बी जो है इतना है, एम बी इतना है और पी एन आपका इतना है और ए बी सी और ये एंगल बराबर है और ए बी सी और ए पी एन बराबर है, तो भुजा पी सी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग इतना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, ये 4.5 सेंटीमीटर दिया है, ये 7.5 सेंटीमीटर दिया है और ये जो एंगल है तो कि ये है आपका ए बी सी, ठीक है, ये वाला जो है एम एन पी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके हम लोग के सिमिलर दिया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 225/4 और इधर लिख देंगे बी सी बाई कितना 7.5। तो इसको जब बी सी बराबर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कितना आ जाता है 2.25 इंटू 7.5 बाई 4। तो जब सॉल्व करोगे तो बी सी बराबर आप लोग को निकल के आ जाएगा 3.75, ऑप्शन नंबर ए। हाँ सिमिलैरिटी रूल को पढ़े होगे, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल से ही हम लोग का ये क्वेश्चन बनेगा। आगे 75 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिए गए समबाहु त्रिभुज एबीसी में इतना इतना है तो चतुर्भुज बीई एफ डी क्या बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का ऐसे करके त्रिभुज दे दिया है और इसमें हम लोग को क्या बन रहा है, यहाँ पर एक ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। ये है आपका डी ई और एफ, तो ये बन रहा है। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि जो डी बी ई एफ है, जो डी बी ई एफ है, मान लो कि ये आपका ए बी, ठीक है, जो पूरा डी बी और बी ई एफ डी, अच्छा ये वाला जो बन रहा है ये आप लोग को कौन सा बन रहा है, वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है, समलंब बन रहा है, या क्या बन रहा है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि डी एफ बराबर हम लोग क्या हो जाता है हाफ ऑफ बी सी होता है, सॉरी। तो डी एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। उसी तरह ई एफ बराबर हम लोग क्या होता है हाफ ऑफ ए बी हो जाता है। इसका मतलब है कि ई एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो चारों भुजा है वो आपस में बराबर है और चारों भुज आपस में बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं समचतुर्भुज बोला जाता है, क्या समचतुर्भुज।
बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76 में, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है, बोल रहा है कि एसी एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, ये आपका ओ केंद्र वाला है, और एसी जो है एक ऐसी वृत्त की जीवा है, ऐसे करके है, ठीक है, और पर कोई बिंदु ओ सी ए, ठीक है, ओ सी ए ये आपका कितना डिग्री बना है, 20 डिग्री बना है। तो एबीसी का परिमाप क्या होगा, अरे का परिमाप, एंगल एबीसी का परिमाण क्या होगा, एबीसी का परिमाण निकालने बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग का एक एंगल क्या है, तो एंगल एबीसी यानी कि इस एंगल को बात निकालने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग का है। तो ये और ये हम लोग का क्या होता है, इक्वल होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है, अगर ये पता है हम लोग को, जाहिर सी बात है ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 का, इसका मतलब है कि ये 140 डिग्री होगा, इतना तो कॉमन सेंस लोग लगा ली, ठीक है। अब 140 डिग्री हम लोग का ये निकल गया, ये इसी तरह से बार-बार निकाले 140 डिग्री। अब टोटल कितना होता है हम लोग का 360, उसमें से 140 अगर माइनस करते हैं तो अब जो एबीसी है वो हाफ है, तो हाफ ऑफ 220 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाता है, 110। देखो ज्योमेट्री का कंसेप्ट जितना आपको देखने में हार्ड लगेगा उतना ही वो आसान। एक चीज का ध्यान रखना है, एकदम ज्योमेट्री का एकदम ये हम लोग देखो इस क्वेश्चन को फिर से हम एलिब्रेट कर, पहला हम लोग क्या किए, इस तरह से हम लोग का ये फिगर बना हुआ था, इस तरह से हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये 20 डिग्री है, हम लोग जानते हैं ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो त्रिभुज के मानों का योग कितना होता है 180, यहाँ से ये निकल गया 140। अब ये चतुर्भुज एक बन रहा है, चतुर्भुज के टोटल कितना हो जाता है हम लोग का 360, तो अगर 360 हो जाता है तो हम लोग प्रतिवर्ती से निकालते हैं, तो ये हम लोग कितना निकल जाएगा 220, और ये हम लोग को क्या बोल रहा है, एबीसी का परिमाण क्या बोल रहा है, हाफ होता है, आप कर देंगे चल जाएगा। अगला, एक समकोण समकोण त्रिभुज के शीर्षों में इतना 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 है, तो पी पर समकोण है, तो पी क्यू आर के लंब के निर्देशांक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके निर्देशांक हमको निकालना, हम लोग देखो ऐसे करके बना देते, हम आराम से समझना है। पी पर हम लोग का दे दिया है, पी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 4, पी समकोण है दे दिया, ठीक है, और क्यू का हम लोग का कितना दे दिया है 7 4 दे दिया है, और ये हम लोग का दे दिया है कितना, आर बराबर दे दिया है 8, ठीक है। अब 3,8 दिया है, तो अब हम लोग इसको हम लोग को निकालना है कि ये जो पी क्यू आर पे जो लंब डाला है ये वाला, ये इस जो लंब डाला है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो तो ये जो कोऑर्डिनेट जो लंब डाला है ये क्या होता है कि जो भी लंब डाला है तीनों शीर्षों पर क्या होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पी है, तो पी जो है ना वो त्रिभुज इसका लंब है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका भी सेम कोऑर्डिनेट ही रहेगा, अलग ही कोई मतलब ही नहीं है, दोनों का लंब है तो हम लोग का वही आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला थीटा बराबर 45 है, तो इतना का मान याद कीजिए, तो वैल्यू पुट करो, सेक 45 का वैल्यू पुट करो प्लस कॉसेक 45 का वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो सेक 45 का अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, सेक 45 का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो आता है कितना, √2, और कॉसेक 45 का जो वैल्यू पुट करते हैं वो भी हम लोग कितना आता है √2, ऐड करेंगे तो कितना रूट, आगे साइन 69 क्वेश्चन 79, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा के बराबर किसके वैल्यू होगा, ठीक है, ये हम लोग का फार्मूला वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब और प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पे ले जाओ, जब फार्मूला पर अगर इसको ले जाते हैं, क्या क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पर ले जाते हैं, कि हम लोग किस तरह से ब्रेक होगा, जो ब्रेक होगा, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा क्या प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद हो जाता है साइन पावर 4 थीटा और प्लस कॉस पावर 4 थीटा, और माइनस का हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग का हो गया 1, खत्म हो गया। फिर ये जो है तो ये जो है ये हम लोग किस पे जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और का स्क्वायर और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जाएगा, और माइनस का ये हम लोग का कितना है साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, तो ले चलते हैं इसको, तो हम लोग क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा
टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 माइनस 2 और 1 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आसानी से निकल गया, ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो हम लोग को सोचने। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब व्यंजक जो है इतना जो है किसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है, व्यंजक इतना किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हम जा रहे हैं। तो 1 प्लस कॉट से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कि क्या आ जाता है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1 प्लस ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे ब्रेक करके लिखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और नीचे में 1 प्लस कॉसेक ए। अब देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला पर है, तो क्या कर दो, तोड़ दो, ठीक है, या फिर इसको अगर नहीं भी तोड़ना चाहते हो तो कुछ नहीं है, हम लोग का क्वेश्चन तो बनी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग सॉल्व करने पर किस तरह से आ जाएगा, 1 प्लस कॉसेक के अगर एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस कॉसेक के और प्लस का कॉट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए। अब अगर कॉसेक ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग आ जाता है 1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ से कॉसेक ए के कॉमन ले लिए, में 1 प्लस कॉसेक ए है ही, तो ये कट गया तो किसके बराबर हो गया, कॉसेक ए के बराबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, तो क्या कर रहे हैं, रिपीट फॉर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। के बाद जो है 82 नंबर क्वेश्चन में बोला डेटा में से निम्नलिखित आलेखों को निरूपित संचयी बारंबारता को दर्शाता है, तोरण, ठीक है, संचयी बारंबारता को जो दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तोरण बोला जाता है। आपका संख्यांकिकी की चैप्टर का 13.14.4 में पढ़े हो गई है। आगे दो समान समकोण त्रिभुज इतना इतना है, ऊंचाई इतना इतना है, तो और ओपी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो एलएम कितना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते हैं। हम लोग का जो फार्मूला होता है कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज हम लोग का ये है, ठीक है, इसमें ये हम लोग का 48 दिया हुआ है, एक 48 दिया हुआ है, एक कितना दिया है 36 दिया है, एक को नहीं दिया है एक्स, और एक को हम लोग कितना है 12, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट 48 बाई 36 इज इक्वल टू एक्स बटा 12 कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग कितना निकल जाएगा 48 इंटू 12 अब भाई कितना निकल जाएगा 36, तो 12 दिया 36 और 16 दिया 48। हम क्वेश्चन से रुकना है, बाहर का बच्चा अगर मैथ्स में अगर पीछे रह गया तो बेकार है, मैं सच बोल रहा हूँ कि उतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चल गया है, बिहार का बच्चा मैथ्स में पीछे। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्स यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, निकाल देते हैं कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखो एंगल एस बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो 80 माइनस का, ठीक है, 180 माइनस का कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हम लोग का 90 प्लस 35, तो एंगल एस बराबर हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, एंगल एस बराबर हम लोग का 55 डिग्री, और जो एंगल एस होगा ना वो एंगल आर के बराबर होता है, कितना होता है 55 डिग्री। हमें कहीं सोचना नहीं है, ये 90 डिग्री है, देखो तो समझता नहीं है, और ये कौन बराबर होता है, ठीक है, का फार्मूला जब बदलेंगे ना तो वहाँ सही होगा। आगे 85 नंबर, एक्स प्लस थ्री इतना के एक गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है, तो -1 पुट कर -3 पुट करो तो -3 का स्क्वायर और -3 के प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 3 के प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 12 9, 3 के इज इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा 12 9 21, 11 तो के इक्वल टू कितना, वो 7 7 आ गया। हम रुकना नहीं, हम पहले बोल दे रहे हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या ये थोड़ा 86 का जो क्वेश्चन, ये लॉग वाला क्वेश्चन यहाँ है कि ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर वाई प्लस सी टू द पावर जेड है, तो बोल रहा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो, तो ए वाई का मान निकाले, ठीक है, तो वाई का मान निकालना है, तो अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं, ठीक है, मान लें कि ए है, तो ए इज इक्वल टू अगर कुछ ले लेते हैं लॉग ए, और आएगा हम लोग क्या एक्स लॉग ऑफ ए, फिर आ जाएगा एक आएगा एक्स लॉग ऑफ बी वाई लॉग ऑफ बी, और फिर एक आ जाएगा आपका वाई लॉग जेड लॉग ऑफ सी, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक तरह की चीज का ध्यान रखना कि हम लोग जो है ना, अगर हम लोग का आप लॉग वाला जो कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, लॉग वाला जो है, जो हम लोग लॉग वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें अगर आपने हमारा सेशन से लॉग वाला देखा होगा, तो आपको सोचने नहीं है, आप अगर उस समय देखते तो तुरंत
उसके बाद बी स्क्वायर ए सी है। अब यहाँ पर देखो हम लोग का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, हम लोग का वैल्यू आ चुका है, सबका वैल्यू को क्या करो, इस पे सेट करो और यहाँ बना दो तो हम सर आ जाए। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करो। देखो लॉग का हम लोग 3 लेक्चर आपको करवाएं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने नहीं देखा बस यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए आया देख लिया, आप कमेंट करो इस क्वेश्चन का ना तो बहुत ज्यादा हम लोग आगे डिसम्बर नंबर। और यदि समीकरण इतना में है का एक मूल 5 है तो के का मान करते हो। देखो ये भी क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना है और के का वैल्यू निकालना, ये भी आप कमेंट करना है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस तो होमवर्क के रूप में आपको दिया जाना जरूरी है। आगे समीकरण इतना में दोनों मूल का योगफल क्या होगा, ये दो वैल्यू निकलेगा एक्स का दोनों वैल्यू का दोनों को जोड़ दो और जोड़ के निकाल सकते हो। और नहीं तो अगर रूल आपको पता है तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा। अब हम फार्मूला लिख लिए हैं, आप कमेंट कर सकते हो ए बराबर कितना हो जाता है 1, बी बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है -19 और सी बराबर कितना दिया है डी। अब कमेंट कर सकते हो कि हम बताएंगे क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि इतना में से गुणनखंड क्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन है, आपको कितना है 72 को तोड़ के 18 लाना है। अब ये सब क्वेश्चन अगर हम बताने लगे गुणनखंड वाला तो फिर आप लोग को तो दिक्कत होगा ना। तो आपको क्या करना है कि लास्ट का ये सब क्वेश्चन होमवर्क में डाल दिया गया है। तो अगर आप हमारे सेशंस को देख रहे हो, पूरा देख रहे हो तो बिल्कुल कमेंट करना है, अगर नहीं बनाओगे तो फिर कुछ क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज कुछ क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो और मिलते हैं केमिस्ट्री के धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, देखेंगे केमिस्ट्री में क्या हम लोग का खास क्वेश्चन। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।